कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को श्याम वर्मा का नमस्कार। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया। तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत सिंघानिया जी से। सिंघानिया जी, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। संक्रमण काल के दौर में लोगों की आवश्यकता बन गई है सैनिटाइजर और मास्क। सैनिटाइजर का दुष्प्रभाव हमने भी कई लोगों को अभी देखा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सैनिटाइजर जो होता है बेसिकली अल्कोहल होता है, केमिकल होता है एक प्रकार से जी। तो उसको बार बार उपयोग करने से जो हाथ की नेचुरल जो ऑयल होती है, त्वचा में जो नमी रहती है वो खत्म होने लगती है। उसकी वजह से त्वचा रूखी होती है और एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा भी सैनिटाइजर का उपयोग ना करें, और किसी किसी को थोड़ी भी मात्रा में लगाने से एलर्जी होने की संभावना रहती है, तो उनके लिए ये सलाह रहेगी वो सैनिटाइजर का उपयोग ना करके साबुन से हाथ धोया करें। जी जी। अगर कुछ भी स्किन में एलर्जी संबंधित प्रॉब्लम होती है, अपने डॉक्टर से मिलकर उसकी एंटी एलर्जिक दवाई लें। और ध्यान रखें कि सैनिटाइजर लगाने के बाद जब भी टाइम मिलता हाथ में कुछ भी चिकनाई वाली क्रीम का इस्तेमाल जरूर कर ले, जिससे कि जो त्वचा रूखी हो जाती है उससे भी आप बचे रहेंगे। जहां तक मास्क पहनने से एलर्जी होने की बात है, क्योंकि मास्क लंबे समय तक पहने रहने से अंदर पसीना और जो मुंह का जो भाप रहता है वो जमा होता है, उसके कारण वहां पर नमी पैदा हो जाती है। जी जी। तो उसके कारण भी कई बार फंगल इन्फेक्शन या एलर्जी की समस्याएं होती हैं। तो ध्यान रखिए कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से मिलकर एंटी फंगल दवाइयां ले लें। और बीच बीच में अगर आप अकेले में हैं तो आप अपने मास्क को उतार कर रख भी सकते हैं, जिसकी त्वचा को ताजी हवा भी मिले और जो मुंह के आसपास जो नमी जमा हो जाती है वो भी साफ हो जाए, सूख जाए, तो अच्छा रहेगा। तो बार बार जो सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो बचा रहे? सैनिटाइजर का उपयोग तभी करना चाहिए जब आपके पास हाथ धोने का साधन ना हो। अगर आप ऐसी जगह में हैं जहां पर आप हाथ को बार बार धो सकते हैं, हाथ साबुन और पानी की व्यवस्था है, तो वो ज्यादा उचित है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से बैक्टीरिया को मारेगा भी, और जो अल्कोहल के जो साइड इफेक्ट्स हैं जो सैनिटाइजर में रहते हैं वो साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अगर सैनिटाइजर आपको लगाना भी है तो बहुत कई लोग ऐसे होते हैं हर 5 मिनट में बार बार सैनिटाइजर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक निश्चित अवधि के बाद, वो भी आप किस तरह का काम कर रहे हैं, आपको लगता है अगर आप कुछ में आपके हाथों में कीटाणु आ सकते हैं, उस कंडीशन में ही आप सैनिटाइजर का उपयोग करें। अननेसेसरी में हर 5 मिनट में या कहीं भी जा रहे हैं सैनिटाइजर लगा रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है, वो त्वचा को रुचि करेगा और एलर्जी की समस्या बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, आगे और बात करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको किस फिल्म का गीत सुनवाएं? मेरा फेवरेट गाना है ब्लैकमेल पिक्चर का पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो आइए सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास
कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। डॉक्टर साहब, संक्रमण में किडनी का अहम रोल है, तो जिसको किडनी की बीमारी हो और उनको अगर चर्म रोग हो और वो किस तरह से इलाज करवाएं और किन किन चीजों का ध्यान रखें? किडनी वाले पेशेंट जो होते हैं जनरली उनको बहुत सारी ऐसी मेडिसिन चलती रहती है
जिसकी वजह से बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। किडनी की बीमारी और उसकी दवाइयों का त्वचा में जो फर्क दिखता है उसमें त्वचा बहुत ज्यादा रूखी होने लगती है, खुजली होने लगती है। ये समस्या बहुत आम होती है, खासकर जो लंबे समय से किडनी बीमारी से पीड़ित रहते हैं। जी। तो उनको अपनी दवाइयों का इस्तेमाल बराबर करते रहना चाहिए। स्किन में कोई भी प्रॉब्लम वो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बॉडी में मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाना चाहिए। उनकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, पूरे त्वचा में जो भी घर में चिकनाई वाली क्रीम रहती है, पेट्रोलियम जेली रहता है, कई बार इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और अगर किसी भी दवाइयों से रिएक्शन लगता है तो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इन्हें ये ध्यान रखें, ऐसे मरीजों, किडनी वाले मरीजों को कोरोना के समय में ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज रहती है, थोड़ी सी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है। उनको कोरोना होने के चांसेस और कोरोना होने के बाद ज्यादा घातक भी हो सकता है कोरोना की बीमारी। तो उन लोग को जितने ज्यादा प्रिकॉशंस हो सकते हैं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसे में कई मरीज हैं तो मेडिकल से दवाई ले लेते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। खासकर किडनी वाले और ऐसे मरीजों को तो इस तरह का सेल्फ मेडिकेशन या खुद से दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से लेने की तो बात ही नहीं होती है। और वैसे भी स्किन की भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो लोग मेडिकल स्टोर से खरीद कर लगाते हैं या खाते हैं। हमने देखा है अपने ओपीडीज में कि इस तरह के बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जो कोई क्रीम को अपने चेहरे पर लगाते रहते हैं। उनसे बहुत ज्यादा उनकी स्किन खराब हो जाती है, लाल हो जाती है, पतली हो जाती है और बहुत सारे दुष्प्रभाव चेहरे पर देखने मिलते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना चाहिए। आगे और बात करेंगे, इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे? मुकद्दर का सिकंदर का, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जी। आइए सुनिए आपकी पसंद पर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत। ला 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 साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। डॉक्टर साहब, अभी संक्रमण काल में हमने बात की किडनी के बारे में, डायबिटीज है और बीपी है, उच्च रक्तचाप, ये दोनों बीमारी कॉमन है और इन बीमारियों में चर्म रोग होना चोली दामन का साथ है। तो इनके रोगी क्या करें, ये बताइए। जो डायबिटीज वाले पेशेंट रहते हैं जी, उनको उनमें भी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उनको कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जी। खासकर स्किन से संबंधित अगर बात करें तो फंगल इन्फेक्शन, जिसको कॉमन भाषा में दाद बोलते हैं, बहुत ज्यादा होता है। आजकल मौसम भी अभी बारिश और गर्मी का है। ह्यूमिडिटी, नमी रहती है वातावरण में, शरीर सूखता नहीं है, कपड़े गीले पहन लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन समस्या है इस समय में। और डायबिटीज वाले मरीजों को फंगल इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, खासकर जांघ में या उंगलियों के बीच में, जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा में केंदुआ भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा होती है। और एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया और उसकी लापरवाही की जाए, कई बार उसमें कट भी लग जाते हैं, चीरा जैसा हल्का सा लग जाता है, तो दूसरे इन्फेक्शन भी वहां पैदा हो जाते हैं। और चूंकि डायबिटीज वाले मरीजों में कोई भी घाव जल्दी से भरता नहीं है, तो ये विकराल रूप भी ले सकता है, बड़े बड़े घाव भी बन सकते हैं। तो जो भी डायबिटीज वाले मरीज हैं उनको अपना शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। स्किन से रिलेटेड कोई भी छोटी सी भी अगर समस्या है, अपने डॉक्टर से मिलकर उसका तुरंत उपचार करना चाहिए, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या रहती है छोटी मोटी स्किन की प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करना, उससे ये बड़ा रूप ले सकता है। और कोरोना काल में क्योंकि डायबिटीज वाले हैं, प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, तो घर में रहें और कोरोना से बचें। जितनी ज्यादा प्रिकॉशन हो सके लेना चाहिए, इससे कोरोना से ही बच सके। तो उच्च रक्तचाप वाले जो मरीज हैं उनके लिए भी ये लागू होता है? हाँ, उच्च रक्तचाप भी एक प्रकार की जो बीमारी है, उसमें भी थोड़ी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम होने की संभावना रहती है। और उसमें कारण जो मेडिसिन चलती हैं उसकी वजह से स्किन में उसके दुष्प्रभाव दिखते हैं लंबे, क्योंकि ये दवाइयां लंबे समय तक चलती है। तो इन दवाइयों में जनरली ऐसा होता है कि स्किन में कुछ कुछ एलर्जी होती रहती है। स्किन बहुत ज्यादा, त्वचा जो रहती है सूख जाती है, रुखी हो जाती है। मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। और कोई भी दवाइयों से संबंधित या उच्च रक्तचाप से संबंधित स्किन प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से मिलकर उसकी दवा करनी चाहिए, जिससे कि चमड़ी की समस्या बड़ी ना बन जाए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आगे और हम आपसे जानकारी लेंगे। बताइए, अब हम आपको किस फिल्म का गीत सुनवाएं? आशिकी का गाना सुना दें, सांसों की जरूरत है जैसे। तो आइए सुनिए आपकी पसंद पर फिल्म आशिकी का ये गीत।
सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं, जहां दर्द है वहीं गीत है, जहां प्यास है वहीं मीत है। कोई ना जाने मगर जीने की यही रीत है। साज की जरूरत है जैसे, साज की जरूरत है जैसे मौसीकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है। बिना हम राही के जिंदगी अधूरी है, मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर। मेरे सपने हो जहां ढूंढूं मैं ऐसी नजर, चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे चांदनी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में हम संक्रमण से संबंधित आपसे सवाल पूछ रहे हैं और चर्म रोग में इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है इस संबंध में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बीमारी हृदय रोग, हाँ जी, तो हृदय रोग के अगर जो रोगी हैं
हाँ। उनको किसी तरह का चर्म रोग होता है तो वो क्या करें, किन चीजों से बचे, सावधानी के बारे में भी बताएं। डायरेक्ट हृदय रोग से चर्म रोग होने की संभावना वैसे तो कम रहती है जी। लेकिन इससे जो संबंधित बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं जो हृदय रोग वालों को चलती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ, या ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर जो कम करने की दवाइयाँ, या फिर और जो ब्लड पतला करने की, इन दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। इनके कारण स्किन में बहुत सारे उनके दुष्प्रभाव दिखते हैं। कई बार खुजली होने लगती है दवाइयों से, या फिर त्वचा बहुत रूखी हो जाती है। खासकर जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं उसकी वजह से त्वचा रूखी होने लगती है। त्वचा रूखी होती है तो एलर्जी की समस्या होती है, कोई भी चीज आपको जल्दी एलर्जी कर देती है। तो ऐसे मरीजों को हम ये एडवाइस करते हैं कि शरीर में जितना हो सके नमी की मात्रा बनाए रखें, मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाते रहना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि दवाइयों का डोज भी हम कार्डियोलॉजिस्ट को बोलते हैं इसका दवाइयाँ चेंज कर दे या फिर इसका डोज कम कर दे। और जो भी स्किन की समस्या है अपने डॉक्टर से मिलकर बराबर इलाज करना चाहिए, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम ऐसी रहती है जो लंबे समय तक चलती है, दवाइयाँ भी लंबे समय तक चलती है। तो कई बार हम अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रहते हैं उनसे सलाह करके उनकी दवाइयों के बारे में बात करते हैं कि ये दवाइयाँ आप चेंज कर सकते हैं या इसका डोज कम कर सकते हैं। इस तरह से उनको मैनेज करते हैं। जी, तो क्या ये खान पान में भी सावधानी बरतें? जी हाँ, जो कार्डियक पेशेंट्स रहते हैं उनको खाने के बारे में जैसे बताया जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जो ऑयली चीज रहती हैं उनके बारे में अवॉइड करने बोला जाता है। तेल घी की चीज कम खाना है, स्मोकिंग अवॉइड करने बोलते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं अपनी लाइफ, क्योंकि जो हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो लाइफस्टाइल से संबंधित होती है। अगर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके आप हार्ट की बहुत सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। उससे वजह से आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो भी आपकी काफी कम हो सकती है। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब चौथा गीत किस फिल्म का सुनवाएं? जूली पिक्चर का सुना दियो। तो आइए सुनिए आपकी पसंद पर फिल्म जूली का ये गीत। सब कुछ भूल गया, सब कुछ याद नहीं अब कुछ। हे कि यही बात न भूली जूली, आई लव यू। सब कुछ याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली, जूली लव्स यू। भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो। इतना भी पास मत आओ के दूर जाना मुश्किल हो। जाने भी दो कहाँ मानो मेरा, ऐसा लगा बदन छू के तेरा कोई चिंगारी छूली जूली, आई लव यू।
ऐसा न हो तड़प तड़प के ये प्यार प्यासा मर जाए। ऐसा ना हो हम दोनों को ये शाम रुसवा कर जाए। अच्छा तो मैं ये जिद छोड़ दूं, बोलो। अच्छा मैं ये कसम तोड़ दूं, बोलो। बात है ये मामूली, जूलिया, जूली loves you। भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली, जूली, I love you। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड CEO एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनको भर्ती भी करते हैं, सीखती रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बरसात का मौसम है, जी हाँ, जैसे आपने बताया कि अभी जो कपड़े हैं वो ठीक से सूखते नहीं, नमी बनी रहती है, जी हाँ, हाँ। और गांवों में भी चर्मरोग से संबंधित वो आपके पास उन लोग नहीं आ पाते, तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इससे बचने के लिए वो क्या करें और कौन कौन सी बीमारियां अभी बरसात के मौसम में होती। जी, बरसात का मौसम समझ लीजिए कि चमड़ियों की बीमारियों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो बारिश के दिनों में होती है। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है दांत की प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, कंटिन्यूअस जो गीलापन रहता है शरीर में, पसीना निकलता है, या लोग जो गांव वाले खेतों में अभी काम कर रहे हैं, पानी में कंटिन्यूअस रहते हैं, उनको फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। पैरों की उंगलियों के बीच में केंदुआ जिसको बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए ध्यान ये रखें, काम करते हैं अगर काम बहुत जरूरी है तो करें, लेकिन जैसे ही पानी से आप निकलते हैं अच्छे से पोंछ लेना चाहिए शरीर को। उंगलियों के बीच भी कपड़े से अच्छे से उंगलियों के बीच को साफ कर लेना चाहिए, जिससे कि गीलापन बिल्कुल भी ना रहे। कभी भी आप गीले हो जाते हैं, कपड़े जरूर चेंज कर लें। कपड़े जो भी पहनते हैं अच्छे से धूप में सुखा कर पहने और प्रेस करके पहने, आयरन करके पहने, जिससे कि जो भी नमी रहती है कपड़ों में वो पूरी तरह से दूर हो जाए। अभी बरसात के दिनों में बच्चों को फोड़े फुंसी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, क्योंकि बच्चे बारिश के पानी में खेलते हैं, गंदा पानी, नाली का पानी सब मिक्स रहता है, तो उनके लिए भी है कि हमेशा खेलते हैं उसके बाद अच्छे साफ पानी से शरीर को साफ कर ले, नहा ले, एंटीसेप्टिक सोप का इस्तेमाल करें, जिससे कि जो भी कीटाणु रहते हैं शरीर में धुल जाए। इस तरह से छोटी छोटी चीजें अगर केयर करते हैं तो आप बारिश के दिनों में बारिश को एंजॉय करते हुए भी अपनी त्वचा को आप अच्छे से रख सकते हैं।
हाँ, ये है कि अगर आपको कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करके दवा लें। कई बार मेडिकल स्टोर से जो लेकर आप दवा करते हैं उससे कई बार घातक हो जाता है, छोटी बीमारी बड़ी हो जाती है। अपने जो भी लोकल डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह करके दवाइयां लें और साफ सफाई का ध्यान रहे और बारिश को आप एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्र की हमने बात की तो खेतों में जो काम करते हैं कई केमिकल है जो खेतों में जो उपयोग होता है, खाद की बात करें तो उनको किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए? हाँ, ये ध्यान रखिए, जब आप खाद वाद छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं या कोई भी अन्य खाद्य टाइप की चीजें जो आप छिड़कते हैं तो वो सब केमिकल्स होते हैं। आप कोशिश करें कि आप नंगे हाथों से उन चीजों का छिड़काव ना करें। अगर आप प्लास्टिक का ग्लव्स या दास्ताने पहन लेते हैं वो अच्छा रहेगा। आप उनसे थ्रू आप छिड़काव करें और ध्यान रखें जब भी आप ये काम खत्म करते हैं उसके बाद अच्छे से साबुन से नहा लें, जिससे कि शरीर में जो भी उसके कण चिपके हुए रहेंगे वो धुल जाएंगे। और आपको कभी भी एलर्जी महसूस होती है काम करने के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको लगता है त्वचा में खुजली हो रही है या लाल लाल रैशेस आ रहे हैं, अपने डॉक्टर से मिलकर उपचार कर लें। अगर केयर करेंगे और तुरंत उपचार कर लेंगे तो छोटी बात बड़ी नहीं होगी, नहीं तो कई बार एक घातक रूप भी ले लेती है। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद हम आपसे आखिर में ये प्रश्न करना चाहेंगे, ये आम बीमारी है जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं छीला और सफेद दाग, तो इसका कारण क्या है? और सफेद दाग तो क्या इलाज की सुविधा है? छीला जो होता है ये फंगल इन्फेक्शन होता है, खासकर ये बारिश के मौसम में ही होता है। जब पसीना नमी गीलापन रहता है शरीर में तो फंगल इन्फेक्शन सफेद सफेद ऐसे गोल गोल घेरे बना के खासकर छाती और पीठ में होता है। अगर आप इनका डॉक्टर से मिलके आप एंटी फंगल शैम्पू लगाते हैं तो कुछ दिनों में चला जाता है और खासकर ठंड आते आते तक कई बार ऑटोमेटिकली अपने आप भी ये ठीक हो जाता है। तो ये फैलने वाली बीमारी है डॉक्टर साहब? ये ऐसे फैलने वाली नहीं होती, लेकिन हर बरसात में जनरली बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको हर बरसात में सीला की प्रॉब्लम होती है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं रहती। दूसरा आपने जो बोला सफेद दाग, ये अलग बीमारी होती है, इसका सीला से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें आपकी जो काला कलर बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी चमड़ी सफेद होने लगती है। मेलेनिन बोलते हैं डॉक्टर साहब इसको? हाँ, मेलेनोसाइट सेल्स में और जो कलर होता है उसको मेलेनिन बोलते हैं। तो ये आपकी खत्म होने लगती है। ये अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का सफेद दाग है, छोटे रूप से लेके ये पूरे शरीर को भी सफेद कर सकता है। आपकी स्थिति देखकर जो चर्म रोग विशेषज्ञ वो डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह का इलाज दिया जाए। कई बार इसका इलाज बहुत लंबा चलता है और कई बार तो लाइफ लॉन्ग आपको दवा लगानी या खानी पड़ती है। डॉक्टर उस हिसाब से आपको मेडिसिन देते हैं और आपको असेस करते करते महीने 2 महीने 3 महीने में आपको बुलाते हैं। कई बार ये आनुवंशिक भी होता है, फैमिली के कई सदस्यों को भी हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बराबर स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह करते रहेंगे, उनके हिसाब से दवा करेंगे तो ये पूरी तरह से ठीक भी हो सकती है। बीच बीच में कई बार ये उभर के आ सकता है, पुनः आपको डॉक्टर पर जाना पड़ सकता है, लेकिन हाँ, ये पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आखिर में आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे? डॉन का कोई भी गाना सुना दें। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए
जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला। वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। होगा तेरा आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना। नाज न कर यूं तीरे नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना। जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी, वक्त आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। डॉक्टर भरत सिंघानिया जी, आप हैं चर्म रोग विशेषज्ञ और आपने विभिन्न बीमारियों में दवाई किस तरह से लें, किस तरह से बचाव करें, संक्रमण काल में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसके साथ ही कोरोना जागरूकता का ये अंक समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को श्याम वर्मा का नमस्कार।